नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस वर्मा अपने यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज 9 पर जो है एक हकीकत की घटना लेकर के आज आपके सामने फिर उपस्थित है। कल मैंने कहानी सुनाते समय कहा था कि कल भी कोई न कोई ऐसी घटना घटेगी जो मजबूरी में आकर के मुझे सुनानी पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले जो है बंगलौर का कांड सुना, जो सुभाष अतुल सुभाष का उसने जो है नोट लिखा था कि शायद पुरुषों के लिए कोई कानून होता, आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो है मानव शर्मा आगरा में, उसने भी यही लिखा था कि शायद मनुष्यों के लिए कोई कानून होता, पर इतनी प्रताड़ना से आकर के जो है उसने भी आत्महत्या कर ली। उसके बाद अभी इटावा में चौबिया पड़ता है, उसमें एक गांव संतोष उमरापुर पड़ता है, प्रदीप नाम का लड़का होता है, 35 ईयर्स उसकी उम्र होती है। वो भी लिखता है शायद पुरुष के लिए कोई कानून होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। अभी कल इटावा में जो है जॉली होटल में एक लड़का जो है कंचौसी निवासी यादव होता है, उसने भी यही लिखा था शायद पुरुषों के लिए कोई कानून होता तो मैं ये कदम नहीं उठाता। इसी कड़ी में जो है एक लड़का बिहार के चंपारण जिले में एक जगह पड़ती है पिपरासी गांव के मूल में वो जो एक गांव है उसमें वो जन्म लेता है। उसका बचपन बड़ी मुश्किलों से गुजरता है। जो एक गंडक नदी बह रही है उस गांव में, उसमें जो है बाढ़ आती है और बाढ़ आने के बाद जो है उसका पूरा घर बहा करके वो नदी में बाढ़ में चला जाता है। उसके बाद जो उसके पिताजी होते हैं वो जो है एक जगह पड़ती है बगहा में जो है अपना आशियाना बनाते हैं। वहाँ ये लड़का जो है बगहा में जो स्कूल होता है पास पड़ोस में, उसी में वो शिक्षा ग्रहण करता है और जब वो जवान हो जाता है, शिक्षा ग्रहण कर लेता है, उच्च शिक्षा के लिए जो है वो दिल्ली चला आता है। दिल्ली में आकर के जो है वो भू विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करता है। मास्टर डिग्री हासिल करते ही वो लड़का जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं उत्तर प्रदेश के, और तैयारी ही नहीं करते हैं, वो जो है उस परीक्षा को सफल भी कर लेते हैं। और सफल करने के बाद वो 1981 में आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। उनको जो है कर्नाटक काडर दिया जाता है और कर्नाटक काडर में जो है वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सबसे पहली पोस्ट पाते हैं। उस पोस्ट में रहते हुए वो इतना सकुलता से अपना पूरा सिस्टम से काम करते हैं, प्रशासनिक क्षमता से काम करते हैं, तो वो दिन और रात अपनी तरक्की को पाते जाते हैं। उसके बाद वो लड़का होम गार्ड्स में जाकर के होमगार्ड फायर सर्विस में काम करते हैं। यहाँ तक कि बहुत महत्वपूर्ण जगह सीआईडी होती है वो उसमें भी काम करते हैं। और दोस्तों उसका नाम होता है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश शिक्षा पा रहे होते तो 1980 में इनकी जो है इनके पिताजी पारंपरिक तरीके से जो शादी होती है वो पल्लवी नाम के लड़की के साथ उसकी शादी कर देते हैं। शादी हो जाती है, शादी और सर्विस हो रही है। इनके जो है दो संतानें पैदा होती हैं। उसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। जो बेटा होता है उसका नाम होता है कार्तिकेय और बेटी होती है उसका नाम होता है कृति। बेटा कार्तिकेय जवान हो गया है और योग शिक्षा भी उसने हायर शिक्षा एजुकेशन ली हुई है, तो उसकी भी जॉब लग जाती है। और वो बंगलौर से छोड़ करके जो है लड़का अपना जो नौकरी करने लगता है। लेकिन वो इनका जो घर बना हुआ 3 मंजिल का मकान बंगलौर में बना हुआ है, वो उसमें नहीं रहता है, वो पड़ोस में ही कहीं पर निवास करता है, अपनी पत्नी के साथ रह करके अलग रह रहा होता है। जो मोहनलाल हैं वो जो है अपनी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति के साथ 3 लोग जो है 3 मंजिल मकान है, शानदार मकान है, क्योंकि वो एक कर्नाटक कैडर में जो है डीजीपी
यानी पुलिस विभाग का जो सबसे बड़ा पद होता है, मोहनलाल सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो जो सबसे बड़ा पद डीजीपी होता है दोस्तों, 1915 से 1917 तक वो डीजीपी के पद पर रहते हैं। उन्होंने डीजीपी के पद के अलावा एसपी रहते हुए भी सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो दंगा फसाद का हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो झगड़ा, कोई भी समस्या रही हो, उन्होंने चुटकियों में संभाला हुआ था। और प्रशासनिक क्षमता उनमें इतनी कूट कूट के भरी थी, जो किसी भी समस्या का समाधान वो कर सकते थे और वो कर लिया करते थे। तभी उन्हें जो है इतनी जल्दी जल्दी जो है प्रमोशन मिले और 17 से वो जो है 2017 में डीजीपी पद से जो रिटायर हो गए। और रिटायर होने के बाद जो है वो उन्होंने अपना आशियाना बंगलौर में ही पहले से ही बना लिया था। उन्होंने मन बना लिया था कि मुझे रिटायर के बाद वहीं रहना है। रिटायर जब होते हैं तो बंगलौर में आकर के शिफ्ट हो जाते हैं, वहां अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जो उनकी पत्नी पल्लवी है वो थोड़े शिक्षित तो महिला थी, उसके अलावा वो है स्वतंत्र विचारों की भी होती है। चूक मोहनलाल जी हैं, बाहर रहे भी हैं, तो थोड़े वो रंगीन मिजाज के भी किस्म के इंसान होते हैं। बाहरी चीजों में उन्हें रुचि हो जाती है और इन्हीं बाहरी रुचियों के कारण जो है उनके घर में, परिवार में विवाद होने लगता है। विवाद इतना बढ़ता है कि बात मारपीट में भी नौबत आ जाती है। चूंकि वो उसमें रहे हैं पुलिस विभाग में, तो उनके पास पिस्टल भी रहती है। तो वो जो है ओम प्रकाश, इनका नाम जो ओम प्रकाश है, तो ओम प्रकाश जो है अपनी रिवॉल्वर को निकाल लेते हैं और पत्नी को धमकाते भी हैं। पत्नी भी किसी से कम नहीं पड़ती है, पत्नी भी हाथापाई पे उतारू हो जाती है। और पत्नी ने जब ये कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो है बहुत जल्दी से मौत के घाट उतार दूंगी। तो दोस्तों, जो देश की प्रदेश की डोर जो संभालता है, पूरा कर्नाटक कैडर को संभाल सकता था, अपने घर का कैडर वो नहीं संभाल पाए और अपने घर की जो समस्या थी उसे सॉल्व नहीं कर पाए। वो डर की वजह से उनकी जो एक बहन रहती पड़ोस में बंगलौर में, वो उनके घर पे रहने के लिए चले जाते हैं। अपनी बहन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे पल्लवी जो है हमको मारना चाहती है, मुझे डराती है, धमकाती है, कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो वो किसी दिन वास्तव में हमला कर दे और मेरी हत्या कर दे, इसलिए मैं डर की वजह से जो है यहाँ पर रहने के लिए चला आया। वहाँ वो रहने लगते हैं। 2-4 दिन रहने के बाद जो बेटी कृति है वो अपने उसके बुआ के घर जाती है और अपने पापा को समझाती है, बुआ को समझाती है। दोस्तों, उनके कथनानुसार, उनके कहने से, समझाने से जो है ओम प्रकाश जी अपना जो है वहाँ से घर छोड़ देते हैं और अपने घर पर आ जाते हैं। और जब ये घर पर आते हैं तो आ जाती है तारीख 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को जो है दिन के शाम 20 अप्रैल को जो है जो इन्होंने खाना बनाया, इनकी पसंद का भोजन बनाया। और भोजन जो है में उन्होंने जो है 2 तरह की मछली बनाई हुई थी। उन्हें मछली खाने का बहुत शौक था। डाइनिंग टेबल पर जो है खाना लगा दिया जाता है, खाना सजा दिया जाता है। खाने के लिए सारे लोग बैठे होते हैं। इसमें उनकी पल्लवी, ओम प्रकाश और बेटी कृति यहाँ खाना खा ही नहीं पाए थे। तब तक जो है इनमें आपस में फिर किसी बात को लेकर के जो है विवाद उत्पन्न हो जाता है। और जब विवाद उत्पन्न होता है तो वो रिवॉल्वर वाली बात मैं पहले बताया, फिर बताता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने रिवॉल्वर की तरफ भागे तो उनकी पत्नी जो है वहाँ एक मिर्च का पाउडर रखा हुआ था, वो उनके मिर्च का पाउडर जो है उनकी आंखों में झोंक देती है। जैसे ही उनकी आंखों में मिर्च का पाउडर गिरता है, यानी तो उनकी आंखें जो है जल जाती हैं, जलन पैदा हो जाती है और वो जो है तड़फड़ाने लगते हैं, भड़बड़ाने लगते हैं, जाते हैं किधर को और चले जाते हैं कहीं को, क्योंकि उनको आखिर से अब कुछ दिखाई नहीं देता होता है। इसी दरमियान
जो कृति है और पल्लवी दोनों लोग मिलकर के अपने पिता को, यानी कि पति और पिता दोनों को हो गए, तो उनके हाथ पैर बांध देती है और किचन में जा करके नाइफ लाती है, चाकू लाती है, और चाकू लाने के बाद ओम प्रकाश पर जो है बार पर बार तब तक बार करते रहते हैं उनको, जो है जब तक वो गिर नहीं जाते। और वो जो है ओम प्रकाश जी जो डीजीपी रिटायर हैं, बहुत बड़ी पोस्ट होती है पुलिस विभाग में, सबसे बड़ा पद अगर कोई है तो वो डीजीपी का है, और डीजीपी जो है गिर जाते हैं। वो गिरने के बाद उनकी जो है मौत हो जाती है। वो कुर्सी डाल के उसको तड़पता हुआ देखती है, और तब तक देखती है जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती है। उसके बाद उसका जो एक फ्रेंड होती है, वो भी जो है डीजीपी के घर से है, उसको वो फोन लगाती, सबसे पहला फोन उसने अपने दोस्त को लगाया था, जो फ्रेंड थी उसको लगाया था, और उसने ये जो उसी के शब्द है वही शब्द में प्रयोग कर रहा हूँ, मैंने मेंस की जो है हत्या कर दी है, यानी मैंने राक्षस को मार डाला है। अपने पति को जो है अब वो राक्षस बताने लगती है कि मैंने राक्षस को मार दिया है। वहां फोन करने के बाद जो है वो जो महिला जिसको फोन किया था वो भी फोन लगाती है, और ये भी जो है पल्लवी भी फोन लगाती है 112 को, और कहती है कि मैंने जो ऐसे ऐसे जो है मेरे घर में एक हत्या हो गई है। पुलिस सचल दस्ते के साथ, फॉरेंसिक टीम के साथ, जो भी उनका वो होता है, वो सारे उपकरणों के साथ जो उस घर में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले देखा जाता है कि उन जो है ओम प्रकाश जी फर्स्ट फ्लोर के ग्राउंड पर फर्स्ट फ्लोर पर पड़े होते हैं, और उनके जो है फर्श जो है खून से लाल होता है, शरीर भी लथपथ होता है। तो सबसे पहले उन्हें उठाया जाता है, और एम्बुलेंस के द्वारा जो है उनको सेंट जॉन्स अस्पताल जो होता है उसमें उसे दाखिल किया जाता है। शायद उन्हें कोई प्राण शेष हो, कोई जीवन शेष हो, मगर वहां ले जाते डॉक्टर जो है उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। और अब जो है इनका जो पंचनामा बना करके जो उसको पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है। पुलिस जांच कर रही है घर की, और जांच में देख रहे हैं कोई फोर्स एंट्री नहीं है, कोई जबरदस्ती घुसा नहीं है, घर का सारा सामान अपनी जगह यथास्थिति पर है, और सीसीटीवी कैमरे भी देखे जाते हैं। उसमें पाया जाता है कि किसी भी आदमी की कोई एंट्री इसके घर में न हुई है और न कोई बाहर गया है। अब शंका जो है उनकी पत्नी और उनकी बेटी पर की जाती है। उनकी पत्नी को पूछा जाता है, पत्नी को हिरासत में लिया जाता है, बेटी को पूछा जाता है बेटी कहाँ है, तो वो पत्नी बताती पल्लवी बेटी ऊपर की छत पर है। पुलिस वहां जाती है, उसने दरवाजा बंद कर लिया था। पुलिस उसको दरवाजा खुलवाने की कोशिश करती है, वो दरवाजा नहीं खोलती है। पुलिस फोर्सली द्वारा जो उसका दरवाजा तोड़ देती है, और दरवाजा तोड़ने के बाद उस बेटी पल्लवी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद कोई लोग जो है उसका बेटा जो है कार्तिक जो गोल्फ खेलने गया था, उसे 4:30 बजे सूचना दी जाती है कि तुम्हारे बेटा की हत्या हो गई है। वो दौड़ा घर पर आता है, देखता है पुलिस भी है, सारे लोग भी हैं, और वो FIR लिखाता है कि मेरी मम्मी की जो है वो जो है एक बीमारी से ग्रसित है, इसलिए जो है जिसे डिप्रेशन कह लो, डिप्रेशन में वो है, इसलिए साहब मेरी मम्मी की हत्या हो सकता है मेरी मम्मी ने की हो और मेरी बहन ने की हो। उसी के अनुसार जो है उसको जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब बताया जा रहा है कि उस महिला ने, पल्लवी ने अपना जो है जुर्म कबूल कर लिया है, और कारण जो बताया है वो आप सुन के दंग रह जाएंगे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि संपत्ति का बंटवारा है, इन्होंने एक प्लॉट लिया था, एक जगह ली थी, प्लाट लिया था, मकान लिया था, वो अपनी बहन के नाम कर दिया था। इस बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़ा होता था, एक कारण ये भी बताते हैं। दूसरा कारण है कि रंग मिजाजी है, जो रंगरेलियां हैं, रंग मिजाजी है, उस कारण से परिवार में झगड़ा रहता था, ये भी एक कारण बताया जाता है। लेकिन उम्र को देखते हुए जो बंटवारा संपत्ति का है वो लोगों की ज्यादा समझ में आ रहा है और मुफीद मालूम पड़ रहा है। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम परेशान करना नहीं है, जागरूक करना मेरा काम है, मैं जागरूक करता हूँ। इस जागरूकता में मैं ये कहना चाहेंगे कि छोटे लोगों में तो हो सकता था, जब बड़े लोग ही ऐसा करेंगे, जो DGP जैसे पद हैं,
इंजीनियर जैसे पद हैं, अगर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो छोटे लोगों की तो औकाती क्या है, हस्ती क्या है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते, धन्यवाद।